वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जनाब सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इस्लामी ख़वातीन, वक्त की कमी है। मुझे मालूम है कि मुझे कितनी देर बोलना है और आज आपको मेरे बाद भी कई तकरीरें सुनना है। आज मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और वो है अल्लाह का डर। इंसान दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों से डरता है। जंगली जानवरों से भी डर लगता है, जहरीले कीड़े मकोड़ों से भी डर लगता है। इंसान सांप से भी डरता है, शेर से भी डरता है, बहुत सारी चीज़ों से इंसान को डर लगता है। लेकिन हमारे दिलों के अंदर डर किसका होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन का होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अगर आपके दिल में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। और अगर अल्लाह का डर दिल से निकल गया तो आप सांप, बिच्छू, शेर और दूसरी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, जब रात में आप चलोगे और आपका साया आपके पीछे पीछे चलेगा तो आपको अपने साये से भी डर लगेगा। इसलिए हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। और ये जो दुनिया का डर होता है और अल्लाह का जो डर होता है, इसमें एक ख़ास फ़र्क ये भी है कि जब आप दुनिया में किसी से डरते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का डर जब इंसान के दिल के अंदर आता है तो इंसान अल्लाह से करीब होना चाहता है। ये फ़र्क है। किसी और से अगर आप डर रहे हैं तो आप उससे दूर होने की कोशिश करेंगे, जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भागेंगे उससे।
करीब नहीं आएंगे उसके। लेकिन जब इंसान अल्लाह से डरने लगता है तो ये ऑटोमेटिकली इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है, अल्लाह के पास होना चाहता है। और एक फ़र्क ये भी है कि दुनिया में इंसान बहुत सारी चीज़ों से डरता है और आम तौर पर ऐसा होता है कि इंसान जिस चीज़ से डरता है उसकी इज्जत नहीं करता। जिन चीज़ों से इंसान को डर लगता है इंसान उनकी इज्जत नहीं करता। लेकिन अल्लाह का मामला बिल्कुल अलग है। इंसान अल्लाह से डरता भी है और अल्लाह की इज्जत भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर हो और अल्लाह की इज्जत ना हो। और दुनिया के अंदर ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी से डरते हैं, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते, बस उससे डरते हैं उसके खतरनाक होने की वजह से या उसके शर की वजह से, उसकी बुराई की वजह से। आज बात करना है अल्लाह का डर। हमारे और तुम्हारी क्या बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपनी मासूम मखलूक बनाई जिनको हम फरिश्ता कहते हैं, ये फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। कुरान करीम बयान करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर कोई हुक्म देता है अपने फरिश्तों को कि तुम्हें ये करना है, हदीस के अंदर आता है फरिश्ते उस हुक्म को सुनकर बेहोश हो जाते हैं। इतना डरते हैं अल्लाह ताला से। नहीं समझ में आई? एक अपने आप को देखो पहले, फिर इस बात को सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आसमान पर फरिश्तों को किसी बात का हुक्म देता है तो फरिश्ते उस हुक्म को सुनकर इतना डरते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हुक्म सुनते हैं बेहोश हो जाते, बेहोश हो जाते। इतना डर। वो ना तो कोई गुनाह करते, ना उनको कोई हिसाब व किताब देना है, ना उनके लिए कोई जन्नत और जहन्नम है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना डरते हैं। और आज हमारी हालत क्या हो गई है? हमारी हालत सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। पत्थर या उससे भी ज़्यादा सख्त हमारे दिल हो चुके हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी से निकलने की वजह से हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। पत्थर या उससे भी ज़्यादा सख्त इंसान का दिल हो गया। अब ये इतना बड़ा मजमा है और बहुत सारे यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, सुनने वालों में, सुनाने वालों में, सामईन में, स्टेज पर। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप लोहे को ले लो और पत्थर को ले लो, लोहा भी सख्त होता है और पत्थर भी सख्त होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान के दिल की मिसाल, इंसान के दिल की सख्ती की मिसाल दी तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि उनके दिल लोहे की तरह या लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो गए, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया उनके दिल पत्थर या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। अगर अल्लाह ताला चाहता तो लोहे का भी नाम ले सकता था, लेकिन लोहे का जिक्र ना करके पत्थर का जिक्र किया। जानते हो क्यों? इसलिए कि पत्थर भी सख्त होता है, लोहा भी सख्त होता है, लेकिन लोहे को जब आग के अंदर आप डाल दो तो सख्त लोहा भी बोलो पिघल जाता है, लेकिन पत्थर को अगर आप आग में भी डाल दोगे तो पत्थर पिघलेगा नहीं। इसलिए अल्लाह ने लोहे का लफ्ज़ इस्तेमाल न करके पत्थर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि एक मौका ऐसा आता है कि लोहा सख्त ज़रूर होता है लेकिन जब आग में जाता है तो पिघल जाता है, लेकिन पत्थर आग में भी पहुंच जाए पिघलता नहीं। अल्लाह फरमाता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, हमारे दिल से उसकी इताअत और फरमाबरदारी निकल जाती है तो हमारे दिल इतने सख्त हो जाते हैं।
कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और ऐसे डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है, जिस तरीके से उससे डरना चाहिए। वो जितना अजमतों वाला, जितना बुलंदो वाला, जितना अजीम, जितना बड़ा, जितना जलाल वाला, जितना वो अजमतों वाला है, उसी तरीके से उससे डर भी होना चाहिए। कुरान करीम बयान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने नबियों को भेजा, जितने रसूलों को भेजा, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति यदऊना रगबन व रहबा। कुरान कहता है ये सब के सब अल्लाह से डरा करते थे। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। ये सब के सब अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाया करते थे और उसी से डरा करते थे। वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरते थे। और मैंने बताया आपको, जब अल्लाह का डर इंसान के दिल के अंदर आता है तो सारी चीजों का डर इंसान के दिल से निकल जाता है। आज हमारे दिल सख्त हो गए, गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं और एहसास भी नहीं होता इस चीज का। तारीखों के अंदर हमें एक वाकया मिलता है, इब्राहिम बिन अदहम एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इब्राहिम बिन अदहम, एक नौजवान इनके पास में आया और आकर कहने लगा, ऐ इब्राहिम, हम कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं कि गुनाहों से बचें, कई मरतबा सोचते हैं कि तौबा कर ले, गुनाहों से दूर हो जाएं। कितनी मरतबा कोशिश की, दिल में ख्याल भी आया कि गुनाहों से बच जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, लेकिन फिर शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम क्या करें? हमें कुछ नुस्खा बता दीजिए, हम गुनाहों से कैसे बचें। आज लोगों की परेशानी तो यही है ना, दिल में कभी कभी ख्याल भी आता है लेकिन गुनाहों से बच नहीं पाते। नौजवान ने पूछा, गुनाहों से कैसे बचें, किस तरीके से बचें, मुझे ये बता दीजिए। इब्राहिम बिन अदहम जवाब देते हैं, देखो, अगर तुम्हारा ये ख्याल, अगर तुम्हारे दिल के अंदर गुनाह करने का ख्याल आए और तुम गुनाह करना चाहते हो तो तुम ये सोच लेना कि आज से हम अल्लाह का दिया हुआ रिज्क नहीं खाएंगे। ये सोच लेना, जिसकी बात आपको मानना ही नहीं है, जिसकी बात आपको सुनना ही नहीं है, जिसकी नाफरमानी आपको करना है, फिर आप उसका दिया हुआ रिज्क क्यों खाते हो? उसका दिया हुआ रिज्क कौन से मुंह से खाओगे? आपको तो नहीं मानना है ना, आपको तो नाफरमानी करना है। और जब आपको किसी की बात मानना नहीं है और खाओ उसी का दिया हुआ, उसी के टुकड़ों पे पलो, उसी की रोटी तोड़ो और उसी का दिया हुआ खाओ, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये आपका दिल गवारा कैसे कर लेता है कि हम उसकी बात तो नहीं मान रहे हैं लेकिन वो खाते उसी का है। तो फरमाया कि जब तुम्हारा गुनाह करने का मन हो तो उसका रिज्क मत खाना, बंद कर दो, मैं नहीं खाऊंगा। वो नौजवान जवाब देता है, ऐ इब्राहिम, अगर हम उसका दिया हुआ नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कायनात के अंदर जो भी चीज़ है
और जिन चीज़ों को भी खाया जा सकता है, जो चीज़ें भी अल्लाह ने खाने के लिए, इंसानों के खाने के लिए बनाई हैं, या जिसके भी खाने के लिए बनाई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तो अल्लाह की दी हुई हैं। अगर हम उसका दिया हुआ ना खाएं तो क्या खाएं, हम तो भूख से मर जाएंगे। इब्राहीम बिन अदहम जवाब देते हैं कि जब तुम उसका दिया हुआ खाते हो तो उसकी नाफरमानी क्यों करते हो, और अगर तुम्हें उसकी नाफरमानी करना है तो फिर उसकी रोजी रोटी पे क्यों पल रहे हो। रिस्क मत खाओ उसका, हम भी तो देखें कि तुम कितने बड़े बादशाह हो, कितनी अकड़ है तुम्हारे अंदर, हम भी तो जरा देखें। फिर इब्राहीम बिन अदहम ने उस नौजवान को नसीहत करते हुए फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह करने का मन हो तो तुम गुनाह तो कर लेना, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन से निकल जाना। बात समझ में आ रही? गुनाह करने का अगर मन हो, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से निकल जाना, चले जाना, अल्लाह की ज़मीन से निकल जाना। वो नौजवान कहने लगा कि हम अल्लाह की ज़मीन से कहाँ निकलेंगे, हम अल्लाह की ज़मीन को छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम अल्लाह की ज़मीन से कहाँ तक भाग सकते हैं, हम जिधर भी जाएंगे सब तो रब की बनाई हुई ज़मीन है, सब तो रब की बनाई हुई ज़मीन है, हम उसको छोड़ कर कहाँ जाएंगे। इब्राहीम बिन अदहम कहने लगे, ये कितने बड़ी शर्म की बात है, ये कितनी बड़ी नाफरमानी की बात है कि जिस ज़ात की तुम नाफरमानी करते हो, उसी की जगह पे रहते हुए नाफरमानी करते हो, उसी की ज़मीन पे नाफरमानी करते हो। अगर तुम इतने ही बड़े आदमी हो कि तुम्हें अल्लाह की मानना ही नहीं है, तो हमारी जमीन से तो निकलो ना, पहले जाओ जहां जाना हो। तो कहा हम कहां जाएंगे, सारी जमीन तो उसी की बनाई हुई है। इब्राहीम बिन अदहम जवाब देते हैं, जब तुम उसकी जमीन से निकल नहीं सकते, जब तुम उसकी जमीन से भाग नहीं सकते, जब तुम उसकी जमीन से जा नहीं सकते, तो गुनाह क्यों करते हो, उसकी नाफरमानी क्यों करते हो। कितनी बड़ी बात है कि उसी का दिया हुआ खाएं और उसी की दी हुई जमीन पे रहें और उसी की नाफरमानी करें। बाप जो होता है ना, अगर बेटा अपने बाप की ना माने, बाप खिला भी रहा है, बाप के मकान में रह भी रहे हो, एक बार नहीं मानी, दो बार नहीं मानी, उसके बाद बाप जूता उठाता है सीधा, डंडा उठाता है सीधा, तो लड़का सीधा घर से बाहर निकलता है, भागता। होता है कि नहीं होता? तो अल्लाह का दिया हुआ खा रहे हैं, अल्लाह की जमीन पर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी नाफरमानी करते हैं। अगर आप इतने ही बड़े आदमी हो, इतनी ही अकड़ है, तो ना उसका दिया हुआ खाओ, ना उसकी जमीन पे रहो, फिर जितनी चाहो नाफरमानी करो। इब्राहीम बिन अदहम ने कहा, ए नौजवान, अगर तुझे गुनाह करने का मन हो, तेरा गुनाह करने का मन करे, तो ऐसी जगह चले जाना जहां से तुझे अल्लाह देख न रहा हो। अल्लाह की नजरों से ओझल हो जाना, अल्लाह की नजरों से चले जाना, ऐसी जगह चले जाना जहां से तुझे अल्लाह देख न रहा हो। वो नौजवान कहने लगा, पूरी कायनात में कौन सी ऐसी जगह है जहां से मेरा रब देख नहीं सकता, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रब की नज़र में नहीं है, जिसको रब जानता ना हो, जिसको रब जो चीज़ रब को पता ना हो, कौन सी ऐसी जगह है। हम कहीं भी चले जाएं, अल्लाह को मालूम है। इब्राहीम बिन अदहम कहने लगे, कितनी गलत बात है कि जब तुम्हें मालूम है कि एक शख्स या एक शख्सियत या एक ज़ात तुम्हें देख रही है, उसके बावजूद भी तुम उसी के सामने गुनाह कर रहे हो, उसी की नाफरमानी कर रहे हो। ये कितनी बड़ी जुर्रत की बात है, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, और कितनी शर्म की बात है। अगर नाफरमानी करना है, उसका खाओ मत, उसकी ज़मीन से निकल जाओ, और गुनाह करना है तो कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पर अल्लाह देख ना रहा हो। फिर इब्राहीम बिन अदहम ने उसको नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ नौजवान, जो तुम्हारा गुनाह करने का मन करता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुनाह कर रहे हो,
गुनाह करते करते तुम्हें एक मोहलत गुजर गई, एक लंबा टाइम गुजर गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास में मौत का फरिश्ता आ गया, और जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास में आया तो तुमने मौत के फरिश्तों से कहा अभी मुझे जाना नहीं है, बाद में आना, पहले मुझे तौबा कर लेने दो, अभी नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ, अभी मुझे मोहलत दो। ऐसा कर लोगे? नौजवान कहने लगा लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून। एक सेकंड का भी, एक लम्हे का भी वक्त नहीं मिलता। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें मोहलत मिल जाए। फरमाया जब तुम्हें मौत का वक्त आ जाएगा और मोहलत मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो तुम गुनाह से बचते क्यों नहीं हो, तौबा क्यों नहीं करते हो? फिर उस नौजवान को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तेरा गुनाह करने का मन हो और तू गुनाह करते हुए इस दुनिया से चला जाए और कल क़यामत के दिन जब फरिश्ते तुझे पकड़ कर, तेरे हाथ को पकड़ कर या तुझे पकड़ कर जहन्नम की तरफ घसीटते हुए लेके जा रहे हो, तो ऐ नौजवान, क्या तेरे अंदर इतनी ताकत है, क्या तू इतनी हिम्मत रखता है कि उन फरिश्तों से अपने हाथों को छुड़ा ले और उसके बाद वहां से भाग खड़ा हो, वहां से भाग जाए? नौजवान कहने लगा वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, बहुत मार लगाते हैं, कोई उनसे छुड़ा के भाग नहीं सकता। फरमाया जब तू उनसे छुड़ा के भाग नहीं सकता और तू उनसे बाज नहीं आ सकता, भाग नहीं सकता, तो तू किस तरीके से गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है? कोई चीज तो तेरे बस की नहीं है, कोई एक काम भी तेरे बस का नहीं है। रिस्क खाना तू नहीं छोड़ सकता, अल्लाह की जमीन से तू नहीं निकल सकता, मौत के वक्त में तुझे फुर्सत नहीं मिल सकती, फरिश्तों से छोड़ा कर तू भाग नहीं सकता, उसके बावजूद भी गुनाह पे गुनाह करता चला जाता। नौजवान वहां से गया और सच्ची तौबा करता हुआ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरीके से डरने का हक है। एक और वाक़या देखिए, तारीख उठाकर देखिए तो आपको ये भी मिल जाएगा। अरब की ज़मीन है और एक बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा डाकू है, इतना बड़ा डाकू कि अकेला पूरे काफले को लूट ले, इतना बड़ा डाकू है जिसका नाम सुनकर लोग थर्रा जाते हैं, लरस जाते हैं, बदन के अंदर कपकपी आ जाती है, इतना बड़ा डाकू है। एक रात डाका डालने के लिए निकला, एक रात डाका डालने के लिए गया, रस्सी हाथ में है और रस्सी के अंदर कमंद लगी हुई है। वो जो आंकड़ा देखा है ना आप लोगों ने, उसको रस्सी में डाल के यूं फेंकते हैं और वो आंकड़ा लोहे का होता है, वो फंस जाता है जाके। एक घर के करीब पहुंचा और उसने उस रस्सी को घुमाया, दीवार पे आंकड़ा फेंका, रस्सी जाके फंस गई, उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। अब नीचे जाने के लिए जगह ढूंढने लगा कि कहां से नीचे उतरे। क्या देखता है कि एक जगह से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, समझ गया कि जीना इसी तरफ होगा। जीने को ढूंढता हुआ उस रोशनी के सहारे से चला और जब उसको जीना मिल गया, नीचे जाने के लिए वो जीना उतरने लगा। अभी आधा जीना ही उतरा था कि वो डाकू देखता है कि उसी घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची 10 या 12 साल की उम्र रही होगी, 12 या 13 साल की उम्र रही होगी, एक छोटी सी बच्ची, चिराग जल रहा है, रोशनी हो रही है और आधी रात के वक्त में उसी चिराग के पास में कुरान करीम को रख कर बैठी हुई है और अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रही है। हमारी माएं बहनें जरा ध्यान दें, आज इनको फुर्सत नहीं है, दिन भर काम में, शाम हुई तो टीवी चालू करके बैठ गई या मोबाइल के अंदर सीरियल लगा कर देख लिया
और कितनी बार तो ऐसा होता है कि अगर जो रोज़ाना नाटक या सीरियल या धारावाहिक या ड्रामा जो भी आप बोलते हो वो देखती हैं, जो औरतें लगातार कंटिन्यू लगातार जो देखती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन नहीं देख पाई, काम ज़्यादा था, तो अगले दिन पिछले दिन का भी जो छूट गया वो भी देखती हैं और अगले दिन का जो आया है वो भी देखती हैं, यानी पीछे वाला भी देखती हैं और जो आगे जो आ रहा है वो भी देखती हैं। औरतों का ये हाल है, इन औरतों का ये हाल है। पिछली जो नमाज छूटी तो ये नहीं होगा कि पिछली वाली नमाज भी पढ़ लूं और अब जो नमाज का टाइम है ये भी पढ़ लूं, इस पर ध्यान नहीं जाता कि पीछे वाली जो नमाज छूटी है, मान लो जोहर छूट गई, अब असर के टाइम पे मौका मिल पाया नमाज पढ़ने का, तो अब ये नहीं होगा कि जोहर पहले पढ़ लें और उसके बाद असर पढ़ लें, ये है औरतों का हाल। लेकिन अगर कोई सीरियल छूट गया तो वो पिछला वाला भी देखा जाएगा और अगला वाला भी देखा जाएगा। आधी रात का वक्त है, वो छोटी सी बच्ची कुरान करीम की तिलावत कर रही है, ये डाकू सीने से नीचे उतर रहा है, कुरान करीम की आयत इस डाकू के कानों में पड़ती है और कुरान करीम की आयत तो देखो, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, क्या भी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों का दिल अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर कांप जाए, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल नरम पड़ जाएं, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल नरम हो जाएं, मौम हो जाएं, क्या भी वो वक्त नहीं आया। अल्लाह जाने कौन सी तासीर थी बच्ची के ज़बान से जब ये अल्फाज निकले, कुरान करीम की इस आयत करीमा को सुना, डाकू ने सुना, सीधे दिल पे असर किया और फौरन कहने लगा क्यों नहीं, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। और उसी वक्त वो वापस लौटा और उसी रस्सी के सहारे से नीचे उतरा और सीधा मस्जिद में जाता है, वुज़ू बनाता है और वुज़ू बनाने के बाद में सजदे में सर रख देता है और अल्लाह के सामने रोता है, ऐ अल्लाह बड़ा गुनाहगार हो, ऐ अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन मैंने कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना किए हो, तेरी रहमत से ज़्यादा, तेरी रहमत से बड़े तो गुनाह नहीं हो सकते, तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब रो रहा है, सजदे में सर रख कर रो रहा है, लगातार रोता जा रहा है, सिसकियां बन रही हैं, हिचकियां बन रही हैं, आंखों से ज़ारो क़ितार आंसू निकलते जा रहे हैं और आधी रात के वक्त में सजदे में सर रखा था। आज सच्ची तौबा करने का वक्त है, आज अल्लाह से डरने का वक्त आ गया है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़। अल्लाह के सामने रोता जा रहा है। उस दौर की बात है जब कोई लाइट नहीं हुआ करती थी, मस्जिदों के अंदर भी अंधेरा हुआ करता था। फजर की नमाज का वक्त हो गया, मुअज़्ज़िन आया, अजान दे दी गई, धीमे धीमे करके पूरी मस्जिद भर गई, जमात का वक्त भी हो गया, लेकिन ये डाकू है कि अपना सर सजदे से ही नहीं उठा रहा है और लगातार रोता चला जा रहा है। हिचकियां बन रही है, आवाज पूरी मस्जिद के अंदर सुनाई दे रही है, लगातार रोता चला जा रहा है। नमाज का वक्त हो गया, लोग इंतजार में हैं कि पता नहीं क्या बात है, कौन सा गुनाह करके आया है, कौन सा गुनाह इससे सरसद हो गया है, कौन सी गलती करके आया है, आज इसको इतना अफसोस हो रहा है, आज इसको इतना अफसोस हो रहा है, कौन सा गुनाह करके ये आया है, पता नहीं क्या बात है, कब ये सजदे से सर उठाएगा। लोग इंतजार में है, जमात का वक्त भी हो गया, लेकिन ये डाकू है अल्लाह के सामने लगातार रोता चला जा रहा है। एक नमाजी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कंधे पे उसके हाथ रख दिया और कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, अपना सर जरा सजदे से उठा ले, तेरे रोने ने तो पूरी मस्जिद को रुला दिया है, कौन सा गुनाह करके तू आया है, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा, नमाज का वक्त हो गया है, अपना सजदे से उठा ले। और जब सर सजदे से उठाया तो लोग देखकर हैरान रह गए, ये कोई मामूली आदमी नहीं था, ये उस दौर का डाकू था जिसको दुनिया फजल इब्न अयाज के नाम से जानती थी। सच्ची तौबा कर ली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। और जानते हो आप, तारीखों में लिखा हुआ है कि यही डाकू आगे चलकर अपने वक्त का बहुत बड़ा इमाम बना, बहुत बड़ा इमाम। फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जिसको जानती है। मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ, और ये इतनी ताज्जुब की बात है कि आपको सुनकर हैरानी भी होगी और शायद हो सकता है कि आपको अपने ऊपर शर्म भी आए। हम इंसान हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, फिर भी अल्लाह का वो डर हमारे दिल के अंदर नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक है जिसको हम लोग शैतान बोलते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दरबार से भगा दिया था कि निकल यहाँ से, और फरमाया था इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत हो, निकल जा यहाँ से। कैसा है? क़यामत तक जिसके ऊपर लानत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर्टिफिकेट दे दिया कुरान करीम के अंदर। उसके बारे में भी आता है कुरान करीम के अंदर, कमसली शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर। शैतान का मुआमला तो बिल्कुल इस तरीके से है, इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर, इंसान के पास में आता है तो कहता है कि कुफ्र कर, गुनाह कर, और जब इंसान उस शैतान की बात को मान कर गुनाह कर लेता है, फलम्मा कफरा क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, तेरा मामला तू जाने। शैतान जैसे, कैसा शैतान देखें आप, कितना गुनहगार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुश्मन, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारगाह से निकाला, अपने दरबार से निकाला, और उसको लानत का मुस्तहिक करार देते हुए क़यामत तक के लिए उसको लानती करार दे दिया। उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि वो भी कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि एक शैतान वो अल्लाह से डरे, और एक इंसान, हमारे और आपके दिलों के अंदर अल्लाह का कितना डर है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये गलत ना होगा कि हमारे दिल के अंदर इतना भी डर नहीं है जितना डर अल्लाह का शैतान के दिल के अंदर। बोलो, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हम इस मामले में शैतान से भी गए गुजरे हो चुके हैं। शैतान अल्लाह से हमसे ज़्यादा डरता है। बताइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देखें, सहाबा इकराम के वाक़यात देखें, आपको सुनकर हैरानी होगी। वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना इस ताल्लुक़ से काफ़ी लंबी बात की जा सकती थी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना।